मित्रों, ये कहानी श्री राम के वंशज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र पर आधारित है। इसमें आपको पुत्र का महत्व और किसी श्राप से कैसे मुक्त हो उसका वर्णन किया गया है, तो अंत तक देखना दोस्तों। और लास्ट में एक तीर्थ का वर्णन है जहां आपको स्नान करने और सुनने मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। तो एक बार राजा हरिश्चंद्र जी निराश अवस्था में बैठे थे। उनके मन में पुत्र कामना उत्पन्न हुई, तो वो सीधा राजमहल से अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास गए और बोले, गुरुदेव, मुझे पुत्र होने का महत्व बताइए। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, पुत्र के होने से गृहस्थ जीवन सफल माना जाता है और पुत्र बड़े पुण्य करने से ही उत्पन्न होता है राजन। जिनके पुत्र नहीं होता वो अपनी गृहस्थी को पूर्ण नहीं कर पाता। इसलिए हे राजन, पुत्र बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तब राजा हरिश्चंद्र बोलते हैं, हे गुरुदेव, मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो उसका कुछ उपाय बताओ। तब वशिष्ठ जी बोलते हैं, हे राजन, गोमती के तट पर जाओ, वहां पुत्र यज्ञ करो। वरुण देव प्रकट होंगे, उनसे अपनी कामना बता देना। तब राजा वहां गए, यज्ञ करा और वरुण देव आए, बोले, राजन वर मांगो। हरिश्चंद्र बोले, देव, मुझे पुत्र चाहिए। तब वरुण बोलते हैं, ठीक है, पुत्र मैं दे दूंगा, परंतु मुझे वचन दो, अपने पुत्र से मेरे लिए पशु यज्ञ कराओगे। तो राजा बोलते हैं, हाँ, ऐसा ही होगा। तब पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम रोहित रखा गया। वरुण आए, राजा से बोले, हे राजन, अब अपने पुत्र से यज्ञ कराओ। तब राजा बोले, अभी तो इसके दांत तक नहीं आए, इसके बाद कराऊंगा, पहले इसके दांत आ जाएं। फिर दांत आने के बाद वरुण आए, बोले, अब कराओ। अभी तो देव इसकी विद्या संस्कार नहीं हुआ, और भी काफी अन्य संस्कार हैं। अब विद्या पूर्ण हुई, अब रोहित 16 वर्ष का हो गया। अब वरुण आए, अब बोले, उसका संस्कार हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब तभी राजा ने रोहित से कहा कि ठीक है रोहित बेटा, तुमको वरुण देव की प्रसन्नता के लिए पशु यज्ञ करना होगा। तब रोहित बोला, परंतु पिताश्री, मैं यज्ञ नहीं कर सकता। तब वरुण बड़े क्रोधित होकर राजा हरिश्चंद्र को कोवड़ रोग का श्राप देकर चले गए। तब रोहित हिमालय में था, तो उसको रास्ते में एक ब्राह्मण मिला। उसने कहा, बेटा रुको, मैं, मेरी बीवी, बच्चे काफी दिनों से भूखे हैं, हमसे अब और भूख सहन ना होती। तुम चाहो तो मैं अपने आप को, बीवी, बच्चे बेचने को तैयार हूँ, परंतु हमारी रक्षा करो। फिर रोहित बोला, ठीक है, तुम तो बहुत वृद्ध हो गए हो, अपने युवा बच्चे में से किसी को दे दो। ब्राह्मण बोला, श्रेष्ठ को नहीं दे सकता, छोटे पुत्र को ले लो। रोहित ने कीमत पूछी तो ब्राह्मण बोला, मुझे इसके बदले में 10 किलो सोना, हीरे, मोती, आजीवन रोटी की व्यवस्था में चाहिए, तब मैं इसको दे पाऊंगा। तब रोहित ने सब ब्राह्मण को संतुष्ट करा, जो मांगा उसको दिया। उसके छोटे पुत्र को लेकर राजा हरिश्चंद्र के पास आया, बोला, पिताश्री, इस बालक से पशु यज्ञ कराकर रोग मुक्त हो जाइए। तब राजा बोलते हैं, बेटा नहीं, बेटा नहीं, हमारे लिए तो सभी प्राणी श्रेष्ठ हैं, सबका जीवन अमूल्य, तो ये तो फिर भी ब्राह्मण में है। ब्राह्मण तो हमारे लिए सदैव पूजनीय है, इसे पशु कैसे बना सकता हूँ मैं? तो तुम मुझे रोग ही रहने दो, इसे इसके घर पर छोड़कर आ जाओ। तब विश्वामित्र जी आए, उन्होंने उपाय बताया कि तुम गोमती नदी पर स्नान करो, तुम कोई यज्ञ करना, वो पशु यज्ञ ही माना जाएगा। वरुण प्रसन्न होंगे, तुम्हारा रोग हट जाएगा, कट जाएगा, तुम मुक्त हो जाओगे। तो मित्रों, इस गोमती तीर्थ का वर्णन है। इस तीर्थ में स्नान दान करने से 10 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इसे शेयर करें ताकि और लोगों को इसका पता चल सके इस तीर्थ का। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि आने वाली रहस्यमयी कहानियाँ को आपको सुना सकें हम। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।